अमेज़ोन पे कारोबार करना है तो जो बातें मैं बताऊंगा गारंटी देता हूँ आप पेपर पे लिख लें, पूरी की पूरी यूट्यूब पे लाख वीडियोस देख लें अगर ये बातें कोई बता दे। क्योंकि मीठा मीठा यम यम कोड़ा कोड़ा थू थू, ये यूट्यूब पे जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हुए जो अपनी अर्निंग शो करते हैं वो सब ये तो बताते हैं, मगर जो बात मैं बताऊंगा जो प्रॉब्लम्स हैं या पाकिस्तान में रह के करना चाहिए या नहीं ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग शायद ये समझेंगे जो कि अपने कोर्सेज सेल करते हैं, जो इंस्टीट्यूट खोले हैं, वो यही बोलेंगे ये आपको वो कर रहा है, मतलब कि मायूसी फैला रहा है, या हो सकता है बोले कि यार ये झूठ बोल रहा है। मगर क्योंकि मैंने किया है, मैं आपको हकीकत और सच बात बताता हूँ कि अमेज़ोन ये क्या बला है, वो इसमें पैसा है और कैसे है। ऐसा नहीं है कि $2000 आप लगाएं, $2000 से आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और आप 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाएं। मेहनत मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, सो जाएं उठेंगे और आपका 40-50 हज़ार रुपये महीना बनेगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लाख से 2 लाख कमाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और नहीं अगर आपके पास पैसे तो फ्री में आप कोर्स करें और यूट्यूब से देख के कर लें, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं और आपके पास लाखों कस्टमर आ जाएंगे और महीने 2 लाख रुपए आप कमा लेंगे। ऐसी वीडियोस आपने देखी होगी, मगर जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अमेज़ोन पे काम करना है $2000 से। $2000 से नहीं होता है, माना $2000 से $1000 की आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। कितने की? $1000 की LLC रजिस्टर्ड होती है पाकिस्तान से। कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया। आप खुद नहीं कर सकेंगे क्योंकि आम बंदा जब कंपनी रजिस्टर्ड करता है ना तो वो रास्ते में इतना भुला जाता है, इतनी परेशानी आ जाती है, वो कहता है भाई मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करनी नहीं है। क्योंकि कभी वो बोलेंगे आपका पासपोर्ट का मसला है, कभी बोलेंगे ये मसला है, कभी सबसे पहले बैचलर असिस्टेंट आपको ये भी नहीं बताएगा कि आपके पास इंग्लिश का ID कार्ड होना चाहिए। वो बनवाने का आपका 15,000 रुपये लगेगा। पासपोर्ट होना लाजमी है, उसका बनाने का आपका 10,000 रुपये लगेगा। फिर जो दिन गुजरेंगे वो एक अलग है, मतलब 15 दिन पासपोर्ट बनाने में लग गया, 15 दिन ID कार्ड बनाने में लग गया। फिर आपका यूटिलिटी बिल पे आपका पूरा एड्रेस पूरा होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर वो होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन आ रही हो जा रही हो, और आपका बैंक अकाउंट का एड्रेस भी वही होना चाहिए S to S जो आपका ID कार्ड पे होना चाहिए या आपका एग्जैक्ट एड्रेस है। अब इन छोटे छोटे मामलात को कोई भी नहीं बताता है। अब जब ये नहीं होंगे तो आपका काम रुक जाएगा, फिर आप कंपनी रजिस्टर्ड खुद करवा ही नहीं सकेंगे। आप इसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट या कंपनी रजिस्टर्ड के लिए आपको एक बंदा हायर करने की जरूरत होगी। वो आपको बोलेगा कि भाई मैंने 30,000 या 40, अब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया, मैंने उसको बोला भाई मैं इतने पैसे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 40,000 रुपये दूंगा, आपने मेरी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, साथ मेरा काम शुरू करना है। 40,000 रुपये वो लग गया, 2.5 लाख ये लग गया, 3 लाख रुपये तो हो गया। तो अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई और 3 लाख रुपए लग गया। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई $2000 में आप 30 से 40 हज़ार कमाएं, आप में थोड़ी सी भी स्किल है, थोड़ी सी स्किल नहीं बहुत ज़्यादा स्किल है, कंप्यूटर को कंप्लीट जानता हूँ, मुकम्मल इंटरनेट को जानता हूँ, मगर ऐसा नहीं कंपनी ऐसे रजिस्टर होएगा। आपको इसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत है, वेबसाइट बनानी है वो आप खुद बना लेंगे, किसी से बनवाएंगे। फिर इसके लिए आपको अमेरिका का फ़ोन नंबर चाहिए, अगर दुबई में करें दुबई का फ़ोन नंबर चाहिए, अगर आप इंग्लैंड में करें इंग्लैंड का, कनाडा का करें कनाडा का फ़ोन नंबर चाहिए, वहाँ का मेल चाहिए, वहाँ का सब कुछ चाहिए। तो आप खुद सब कुछ कर लेंगे? नहीं, एक प्रोफेशनल बंदा कर सकेगा। अगर आपने खुद करना भी है तो हो सकता है कर लें, मगर रास्ते में कहीं ना कहीं गलती पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा कि भाई आप रीस्टार्ट लें, दोबारा से शुरू करें। लाइव कॉल आती है, आपको पासवर्ड शो करवाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है मैं अमेज़ोन पे अमेरिका में काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो उसमें अगर कुछ ना कुछ गलती लगी तो उन्होंने बोलना नहीं भाई ये बंदा अमेज़ोन पे काम करने के काबिल नहीं है। ये बातें कोई नहीं बताता है। आपको मैं बताऊं 3 लाख रुपए तो आपका ये लग गया, जिसमें भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, वेबसाइट बनी है, फ़ोन नंबर आया और आपका वर्चुअल असिस्टेंट की 1 महीने की फ़ीस है। और ये प्रोसेस लगता है 3 महीने में। 3 महीने में यहाँ पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, वो कहते हैं यार ये ले पुलिस वाले, ये ले चौकीदार, ये ले फलाने, ये मेरे पैसे ले, ये ले वापडा वाले, ये ले सुई गैस वाले, ये ले फलाना, जो भी काम करवाना है बैंक वालों को दिया 500, अपना काम करवा लिया। सुबह काम होना चाहिए। ये मांगता है टाइम, प्रोसेस 3 महीने लगते हैं आपको सब कंपनी रजिस्टर्ड होकर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका ये फलाना ढमकाना, बहुत लंबा प्रोसेस है। 3 महीने बाद आपको बोलेंगे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है भाई आप ये 3 महीने वर्चुअल असिस्टेंट को फीस देनी होगी। वो ये बोलेगा मैं आपकी प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ। अगर आप खुद ढूंढेंगे तो उसके लिए वो पता नहीं क्या वो 2-3 वो जो हैं, मेरे नाम ज़हन से निकल गया, वो होने चाहिए जिसमें आपको पता चले कि सोर्सिंग कैसे होनी है, हंटिंग कैसे होनी है। हंटिंग और सोर्सिंग क्या भला है? आपको क्या लगता है कि आप सोर्सिंग और हंटिंग कर लेंगे? आप प्रोडक्ट आपको ढूंढी और जो कहते हैं ना यहाँ पे चीज़ 2 रुपये का, वहाँ पे चीज़ 500 रुपये का, कितना फ़ायदा हुआ, ये बकवास करते हैं।
ये बताते ही नहीं है फीसिस कितनी है, ये बताते ही नहीं है कि प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग कैसे करनी है। आप कोलगेट खरीदें और कोलगेट को यहाँ से खरीदें वहाँ पे बेचें, अमीर हो जाएंगे। अबे पागल के बच्चे, कोलगेट खुद बैठा हुआ है वहाँ पे अमेजोन पे, तेरे को से कौन खरीदेगा? ये बातें कोई भी नहीं बताता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अमेजोन पे काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आगे जाके आपको पता चलेगा अमेजोन पे काम करना है, मगर क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको हमें फेस करना लाजमी। अगर आप कर सकते हैं तो फिर करें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि एक दरिया पार करना तो उसके लिए आपको तैराकी आनी चाहिए, फिर तो कर सकते हैं। दूसरे को देख के तैरना शुरू किया तो डूबना मुकद्दर है। इससे आसान मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तैराकी सीखें, उसके लिए आपका स्टेमिना होना चाहिए, उसके लिए आपको वक्त देना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, मेहनत की। आप कुछ लोग होते हैं 6 महीने में नहीं सीखते तैराकी। तो मेरे भाई प्रोडक्ट आपको मिल गई, फॉर एग्जाम्पल कि ये पेपर की प्रोडक्ट मिल गई, प्रोडक्ट आपने इसकी हंटिंग की कि भाई ये कितने बंदे बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट होगा, सोर्सिंग की, कितने बंदे बैठे हुए हैं, कंपनी से रब्ता किया। ये मैं होलसेल की पहले बात कर रहा हूँ। कंपनी ने बोला आप तो नए हो, आपको तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम आपको सेल करें। फिर आपने इस पेपर के बजाय इस पेपर वाले से रब्ता किया, भाई वो तो बहुत बड़ा है, आप थोड़े छोटे हो तो आप मुझसे माल लेन देन का कारोबार करें। आपने इससे रब्ता किया, ये भी आपको देखो आपकी वेबसाइट कहाँ है, आपका ये क्या है, वो क्या है, चलो ठीक है आप पैसे मुझे भेजो। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कान खोल के सुन लेना, पैसे भेजो। आपने पैसे भेजे, बोलेंगे नहीं पाकिस्तान बैंक से तो अलाउ ही नहीं है, लिहाजा आप पायनियर या वाइज या पेपल अकाउंट खोलें। जो पाकिस्तान से कारोबार कर रहे हैं, पुराने नहीं, जो करने वाले, मैं बता दूं ना पायनियर के लिए पैसे अवेलेबल होते हैं, ना वाइस के लिए अवेलेबल होते हैं, ना पेपल के लिए। पेपल तो अलाउ ही नहीं है। अब पायनियर अकाउंट बनाया, फिर वाइज अकाउंट बनाया। पायनियर अकाउंट में आपने डाले $1000, वहाँ तक कितना हुआ था? 3 लाख, 2 लाख रुपए, ये हो गया 2.5 लाख, कितना हो गया? 3.5, 4, 5 लाख रुपए के करीब हो गया। आपने पायनियर में डाला $1000। अच्छा ये मैं बताता जाऊँ, इसमें अमेजोन फीस $40 अलग कटते हैं, $10 मेरे ख्याल में इसका वो अपना जो आप फ़ोन नंबर लेंगे उसका भी कटिंग होता जाएगा। पायनियर वाले जब आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे 3-4 हज़ार रुपये वो कटेगा, जब आप वहाँ से मंगाएंगे 3-4 हज़ार वो कटेगा। पायनियर में आप पाकिस्तान से पैसे भेज ही नहीं सकते। जिस कॉस्ट पे आप भेजेंगे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे इससे तो अच्छा है, अमेजोन से अच्छा है कि मैं यहाँ पे रेडी लगा लूँ। कि पायनियर में अगर डॉलर रेट फॉर एग्जाम्पल 220 रुपये चल रहा है, वो बोलेगा 240 रुपये के हिसाब से भेजूंगा मैं, 235 रुपये के हिसाब से भेजूंगा। आप मुझे बताएं कि पायनियर में पैसे भेजेंगे और उसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी और कंट्री का नहीं पता, जो पाकिस्तान से हुआ वो मैं ये बता रहा हूँ। आपने क्या किया कि पायनियर में पैसे भेजे, कंपनी से रब्ता किया, कंपनी को पेमेंट भेज दी। पहले मैंने पेमेंट भेजी हबीब मेट्रो के थ्रू, तो कहने लगे ये पाकिस्तान बैंक से आपके पेमेंट्स ना वापस होगी और ना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगी, लिहाजा आप पायनियर या वाइस के थ्रू पैसे भेजें या पेपल के ज़रिए। मैंने पायनियर के ज़रिए पैसे भेजे, कहने लगे नहीं हमारी कंपनी पायनियर अलाउ नहीं करती है, हमारी कंपनी पेपल अलाउ करती है। पेपल पाकिस्तान में है ही नहीं। अब आम बंदा जिन झंझटों में पड़ेगा वो तो बोलेगा भाई किस पागल ने मुझे बोल दिया ये काम कर, मैं करने में पड़ गया, मुसीबत पड़ गई। अब पेपल पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है। मैंने मेरे कज़न है जर्मनी में, मैंने उसको बोल के पेपल के थ्रू पैसे भेजे। उन कंजरों ने, अभी गाली निकल जाएगी, उन्होंने वो पैसे भी रोक लिए, जो वो भेजे थे वो भी रोक लिए, स्टक किए में, और प्रोडक्ट भी नहीं भेजी। आप बताएं कि जिसका फॉर एग्जाम्पल $2000 वहीं पे रुक गया, कितना हो गया $2000 पाकिस्तानी बन गया 5 लाख रुपया। कितना होता? 5, 4 पे लेकर लगाओ 9 लाख, 8 लाख लगाओ। 8 लाख रुपए लगा के भी आपके हाथ खड़े हैं। अगला महीना आ गया, अमेजोन की फीस भी देनी है, वर्चुअल असिस्टेंट की भी फीस देनी है, और सर खपाई करते रहना कि प्रोडक्ट कौन सी आ रही, कब बात करनी, क्या नहीं। वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर पूरी नज़र होनी चाहिए और आपको काम आता होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप चाहे इंटरनेट से सीखें, चाहे ये कमीशन लेने वाले ये झूठों से सीखें, फ्रॉडियों से सीखें, आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की हंटिंग सोर्सिंग क्या चीज़ है, प्रोडक्ट के कितने की आई है और फीसेस क्या क्या लग रही हैं। अगर आपने वो यही बोलेंगे यहाँ से हमने 5 रुपए की ली, वहाँ पे हमने 18 रुपए की सेल पे लगा दी, बंदा कहता तो वाह भाई वाह ये बड़ा अच्छा काम है। अमेजोन फीसेस ही इतनी है कि आप लोग पागल हो जाओगे, यकीन मानो। ट्रांसपोर्ट फीस, फलानी फीस, धमकानी फीस, पता नहीं, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। फीसेस ही इतनी है, ये फीस वो फीस, ये फीस वो फीस। आपने जो चीज़ 5 रुपए की ली थी और 18 रुपए की सेल कर देना, तो वो 17.5 पे रह जाएगी। अब 17.5 माना $1 बच गया, मान लिया $1 बच गया। आप मुझे बताएं कि जब आप $20 पाकिस्तान मंगवाते हैं तो वो $2 वैसे कटिंग कर लेते हैं।
अब यहाँ से पाकिस्तान, अमेरिका या दुबई या वहाँ पे अपना करेंसी कन्वर्ट करते पाइनियर में, वाइज में या पेपल में, तो वैसे वो $2 कटिंग कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कहाँ गया? और फिर अमेजोन की फीस, वर्चुअल असिस्टेंट की फीस, अभी तक 8 लाख रुपया लग गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, अभी एक प्रोडक्ट भी आई नहीं है। उसके बाद आपने बोलना है कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये काम छोड़ देता हूँ, 10 लाख रुपया डूब गया, जीरो पे यहाँ। अब उसके बाद आपने सोचा नहीं यार मैं काम करूँगा, मैं 10 लाख को बचाने के लिए 2 लाख की प्रोडक्ट का ऑर्डर और लगाता हूँ। आपने 2 लाख की प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया, भाई प्रोडक्ट ओके हो गई, कंपनी ने बोल दिया आपके पास आ जाएगी, कल नहीं तो परसों, हफ्ता हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो पैकिंग वाले ही वो बोलेंगे भाई पैकिंग ही नहीं हो रहा, पैकिंग ही नहीं हो रहा, पैकिंग ही नहीं, आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ। ये कंपनी को ऑर्डर करना पड़ता है, दरमियान में जो है ना एक बंदा होता है जो पैक कर रहा होता है, लेबलिंग कर रहा होता है, वो जो स्टिकर सा लगा रहा होता है, फिर वो आगे अमेजोन को भेज रहा होता है, वो बंदा आपको ख़राब करेगा। फिर उसके बाद जब वहाँ पे अमेजोन के ऊपर लाइव हो गई प्रोडक्ट, अब आप दुआएं करेंगे या अल्लाह बिकेगी तो तभी प्रॉफिट होगा। जब वो सेल होगी या नहीं होगी, अमेजोन ने अपनी फीस काट लिए, लेबलिंग करने वाले ने अपनी फीस काट लिए, प्रोडक्ट वाले ने अपनी फीस काट लिए, अब वो कॉस्ट पड़ गई आपको। मतलब कि उस वक्त आप अगर फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो वो कॉस्ट जो आपने 18 रुपये सेल पे लगाई है, फिलहाल आपको पड़ी हुई है वो 25 रुपये की। मैं रुपये में आपको बता रहा हूँ सादा लफ्ज़ों में। आप बोलेंगे ये 18 रुपये में सेल करनी है, 25 रुपये कॉस्ट आ रही है, ये आम बंदे को समझ में नहीं आएगी। ये जिसको हंटिंग, सोर्सिंग और फिशिस का पता होगा ना, उसको समझ में आएगी। अब क्या होगा कि वो जो 25 पीस सेल होंगे वो उसमें से डिवाइड होते 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 अगर वो सेल होने के बाद वो 17 रुपये की लागत आएगी, फिलहाल उसकी लागत आएगी आपके पास 25 रुपये में, वो सेल कर रहे हैं आप 18 रुपये में। $6 का मुसीबत नुकसान हो रहा है, मगर $6 का नुकसान बर्दाश्त तभी होगा या नुकसान पूरा तब होगा जब वो माल सेल हो जाएगा, क्योंकि जब वो कोई और ऑर्डर देगा तो वो जो खाता आपके खाते में अमेजोन ने फीस डाली हुई है ना, वो अमेजोन फिर उसके खाते में डालेगा या आप उसके खाते में डालोगे। फिर क्या होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो $1 बच जाएगी। आप मुझे अंदाज़ा लगाएं कि आपने 12 लाख रुपए लगा दिए, अभी ये 4 से 6 महीने हो गए और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, पहली प्रोडक्ट या दूसरी प्रोडक्ट का कुछ $1000 कम से कम मेरे जो अपने ज़ाती $1000 स्टक हुए हैं, जो कि रिटर्न होने या नहीं होने, उनको मेल करते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। ऑनलाइन में आप किसका क्या गला पकड़ दोगे? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी बोल दूँ, आप मेरा क्या गला पकड़ लोगे? नहीं पकड़ सकते हो भाई। ऑनलाइन में ठीक है, जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में काम ट्रस्ट पे चल रहा होता है, दुनिया में ट्रस्ट पे कारोबार हो रहा होता है, इसमें आप किसी कंपनी को मेल करते हैं, वो पहली बात है माल नहीं देगी, पेमेंट मंगवा लेगी, अगर नहीं देगी, रिप्लाई नहीं देगी आपके माल का, आप कुछ भी नहीं कर सकते। करेंगे तो कानूनी कार्रवाई कुछ भी करेंगे, उस पर उतने पैसे लग जाएंगे, फ़ायदा क्या? अच्छा, उसके बाद आप बोलेंगे एक प्रोडक्ट अभी 1 महीने में 1 पीस सेल नहीं हो रहा, तो कम से कम 10 प्रोडक्ट होंगी, तो इन 10 में से कोई एक डेली की एक सेल हो जाएगी। और 10 प्रोडक्ट के लिए आपको अगर $1000 की नहीं $500 की आप 10 प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आप सोचें कि $5000 ये हो गया, 10 लाख रुपए ये हो गया। 10 लाख से ऊपर ही बनता है। कितना हो गया टोटल? अभी तक 22 लाख रुपया। 22 लाख रुपए में से अभी आपने 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया, तो 5 प्रोडक्ट हो सकता है लाइव हो, 5 प्रोडक्ट अभी पीछे ही हैं। कोई कंपनी नहीं दे रही है, कोई लेबलिंग नहीं हो रही है, कोई लाइव नहीं हो रही है, कोई ये नहीं हो रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है हफ्ते का। अभी जिन्होंने अपना कोर्स बेचना है, जो ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, उनको शायद मेरी बात पे गुस्सा है, मगर जो नया बंदा करेगा, अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम ना आई तो उसका जो जुर्माना होगा मैं देने को तैयार हूँ। ये प्रॉब्लम्स आएंगी, पाकिस्तान में देंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 20 लाख रुपए अभी तक लगा दिया, अभी तक कितना लगा दिया? 20 लाख रुपया। पर डे की सेल कितनी चल रही है? $10 $12। मुझे इससे नहीं है कि प्रॉफिट ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है। अब ये देखें कि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट को भी 50,000 देना है, 10,000 अमेजोन को देना है, 3-4 हज़ार ये फीसिस की कटौती है, और 10 से 15,000 रुपया ट्रांजैक्शन की कटौती है। मतलब कि यहाँ से पाइनियर में भेज रहा हूँ, वो अलग काट रहे हैं, वहाँ से वहाँ भेज रहा हूँ, वो अलग काट रहे हैं, वहाँ से जब दोबारा पैसे पाकिस्तान मंगवाऊंगा वो अलग कटिंग हो गई। और उससे ये कटिंग को छोड़ दें, ये देखें कि ईजीली अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बोलेंगे लाखों ग्रुप बने हुए, यार आप पैसे तो चीज़ मिल जाएगी, ट्रस्ट नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल उसको बोले $2000 मेरे पाइनियर अकाउंट में भेजें, कोई भी नहीं भेजेगा। वो बोलेगा पहले पैसे दे दो, मैं दे देता हूँ। आपने पैसे दे दिए, हो सकता है वो गायब हो जाए, हो सकता है कि अगर उसने पहले दे दी तो आप गायब हो जाएं। भाई ये पैसे के लिए तो दुनिया भाग रही है। ये इसलिए यहाँ तो एक प्रॉपर एक तरीकाकार हो, जैसे कि दुनिया में होता है कि भाई मैंने अपने बैंक से चीज़ खरीदी और बैंक में ही पैसे आ गए,
बात ख़त्म। नहीं, पायनियर, पेपल, वाइज, फलाना धमकाना, पता नहीं क्या, ओ पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो हुंडी करके या इलीगल तरीके से आप पैसे भेजें। इलीगल तरीके से भेजेंगे, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे कल को हुकूमत पूछेगी आपके पास पैसा कहाँ से आ गया। ये मैं सच बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अभी मैंने दोबारा, उन्होंने बोला मुझे पायनियर में पैसे चाहिए। मैंने बोला पायनियर में पैसे भाई डाल दो। कहाँ से डालें, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। कोई सेल करेगा तो मैं देखूंगी या देखूंगा। आप मुझे बताएं कि अब 5-6 दिन इसके इंतजार में लग गए और फिर 5-6 दिन प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग में लग गए। पता चला कंपनी का 5-6 दिन रिप्लाई करने में लग गया, 5-6 दिन प्रोडक्ट आने में लग गए, 5-6 दिन लाइव होने में लग गए। फिर महीना गया, मतलब आज अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 1 महीने के बाद लाइव होगी। और ये मैं बता दूं, अगर आप सीधी कैलकुलेशन करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि यार मुझे एक चीज़ जो मैंने 18 रुपये की सेल पे लगाई है, ये तो मुझे कॉस्ट पड़ रही है 26 रुपये में, ये $26 की। मगर क्योंकि वो सेल होने के बाद आपको $1 दे सकती है, अगर सेल ना हुई तो उस वक्त तक आपके पास लॉस में चल रहा है, आप लॉस में जा रहे पर प्रोडक्ट। तब माने कि आपकी फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, आपकी 100 पीसेज रुके हुए, 100 पीसेज रुके हुए जो कि सेल नहीं हुए, तो $600 आपके वो स्टक हुए हैं। ये मत सोचें कि लॉस हुए हैं या प्रॉफिट हुए, मगर आपकी पेमेंट स्टक हुई हुई है। जब तक कोई ख़रीदेगा नहीं तब तक वो पेमेंट वहाँ से आएगी नहीं। तो आपको $1 के लिए आपने $30 स्टक किए हुए। और ऐसा नहीं होता कि सेल नहीं होती, सेल हो जाती है। आज नहीं तो कल हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, साल में हो जाएगी, चीज़ सेल हो जाती है। तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट बनाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई $2000 में ये कमाए, कोई बोलता है ये देखो चाइना में ये $2 का है, ये $80 में सेल हो रहा है, पैसा है पैसा है। मैंने गरीबो शरीफो पता नहीं कौन कौन सी वीडियो, मैं आपको सच और हकीकत बता रहा हूँ। यकीन माने कि ये ऐसा ही होता है कि आप कम से कम अगर आपने होलसेल पे काम करना है तो 50 लाख रुपए आपके पास होगा। फिर जाके आप सर्कल में घूमेंगे, फिर जाके आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की फ़ीस, अमेज़ॉन की फ़ीस, अपनी सर खपाई कवर होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, कवर होगी। 50 से 80 हज़ार रुपये वर्चुअल असिस्टेंट फीस लेगा। अभी आप बोलेंगे आप खुद क्यों नहीं सीख लेते? मैं खुद सीख लूँगा तो बाकी काम कौन करेगा? बाकी अगर मैं सीख भी लूँगा तो अपनी कंपनी को खुद ही नुकसान दे दूँगा, क्योंकि एक तजुर्बेकार बंदे का काम है। एक मेल गलत चलेगी, एक कुछ गलत चला गया, एक स्ट्राइक आ गया, एक प्रोडक्ट गलत बता दी, कंपनी को कुछ बता दी कि भाई मैंने अपने घर के लिए लेना है, वहाँ पे टिक गलत हो गया, सेल करने के लिए लग गया, अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो क्या सब चौपट? या दोबारा करेंगे तो दोबारा 2-4-6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए एक प्रोफेशनल बंदे से जब आप काम करवाएंगे तो फीस देनी ही होगी। जो लोग कहते हैं प्लम्बरी भी खुद कर लेते हैं, डॉक्टर भी खुद, जो डॉक्टर खुद घर बनने की कोशिश करते हैं उसका बंदा भी पहले मरता है। जो प्लम्बर खुद बनने की कोशिश करता है ना, एक छोटा मोटा टूटी तो बंद कर सकता है, मतलब हम वेबसाइट तो खोल सकते हैं, मगर उसका पूरा काम कोई भी नहीं कर सकता। कर सकता है मगर प्रॉपर उसको टाइम दे। वो कम से कम साल 1 का तजुर्बा होने के बाद, मतलब दूसरों की ऐसी तैसी करने के बाद आप अपने काम में शुरू करें तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने सीखा और अपने काम में ही मतलब करना शुरू कर दिया तो आपको लॉस ही होगा। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, जितने वर्चुअल असिस्टेंट हैं पहले दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बाद वो इस लेवल पे आते हैं कि अभी हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। चाहे कोई भी है, जितना मर्जी एक्सपर्ट है, आखिर तजुर्बा करते वक्त, मतलब चलते वक्त जब बच्चा चलना सीखता है, गिरना तो है ही है। तो समझ लें कि जिसने ये वर्चुअल असिस्टेंट के फ्रीलांसिंग के जो कोर्स करवाने वाले इंतहाई झूठे फ्रॉडिया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये अपनी कंपनी की प्रोडक्ट के लिए उसको इस्तेमाल करें ना, नहीं करेंगे। बोलेंगे ये लो भाई, आपने 2 महीने का कोर्स था, उसमें 8 दिन की क्लास है, बाकी तो छुट्टियां। अब 8 दिन में आप क्या सीख जाएंगे? 8 दिन में आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। ये तो लिखते हैं 2 लाख रुपए कमाए, 3 लाख रुपए कमाए, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। बात मेरी कड़वी है, मगर क्या है कि 50 लाख रुपए लगाने के बाद पॉसिबल है कि आप लाख रुपया या 70-80 हज़ार रुपया प्रॉफिट में चलें। वो भी उस सूरत में कि अगर आपकी ये पायनियर में पेमेंट्स इजीली जाए, पायनियर से पेमेंट्स इजीली पाकिस्तान में है, पायनियर या अपना दूसरे तीसरे जो वाइस शाइज हैं, पेपल हैं। फिर अगर आप भेज रहे हैं वो भी कटौती हो रही है, मंगवा रहे हैं तब भी कटौती हो रही है, वो वाले मुल्क वाले भी टैक्स काट रहे हैं, हमारे मुल्क के बैंक वाले भी टैक्स काट रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट भी टैक्स काट रही है, तो क्या प्रॉफिट हुआ? इसलिए अगर आप पाकिस्तान में रह के कर रहे हैं तो दिल जिगर बड़ा रखें कि प्रॉफिट समझ लें 1% है। सच बताऊँ तो 1 से 2% है।
जो कहते हैं ना 20%, 30%, तो 1% का आप हिसाब लगा लें कि करोड़ों रुपए में अगर माल सेल कर रहे हैं आप, तो आपको मिसाल के तौर पर 5 करोड़ का माल सेल करेंगे, अगर 1% प्रॉफिट है तो फिर जाके आपका कितना, मेरे ख्याल में 5 लाख भी नहीं बनेगा, 2.5 लाख रुपए बनेगा। 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये प्रॉफिट होगा। आप सोचे 5 करोड़ का माल कब सेल होगा? एक दिन में भी हो सकता है, मगर 5 करोड़ रुपये आप लाएंगे कहाँ से? तो भाई ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलना है अमेज़ोन से। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना है। आप अपने पाकिस्तान में कोई छोटी मशीनरी लगाने की कोशिश करें, मतलब कि कोई कुछ भी बनाना शुरू कर दे, पेन, वो अपना माचिस बनाना शुरू कर दें, दांतों में डालने वाली जो वो टीथ होती है वो क्या कहते हैं, मुझे तो नाम नहीं आते, सादा सा वो उसकी मशीन लगा लें। कुछ पापड़ बनाने की, निमको बनाने की कुछ ऐसी मशीन लगा लें कि जो मतलब आप घर पे खुद करें, वो प्रोडक्ट आपके पास होगी तो आपको बूस्ट खुद मिलेगा कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, मैंने ये सेल करना है मार्केट में। आप मार्केटिंग के लिए बंदा नहीं रखेंगे, खुद जाएंगे, भाई ये इतनी माल पड़ा हुआ है, ख़रीद लो मुझसे, फिर वो सर्किट आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी आपको बोले अमेज़ोन पे $2000 में काम आप कर लेंगे या आप ये कोर्स करके 1 लाख रुपए कमा लेंगे, वो इंतहाई झूठा है, फ्रॉडिया है। पाकिस्तान में तो सारी तकरीबन फ्रॉडिया है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तकरीबन 99% झूठ को, झूठ बोलने वाले को तो पाकिस्तान में समझा जाता है कि यह कोई बात नहीं है, झूठ बोला है तो यकीन माने झूठ को कोई बुरा समझता ही नहीं है। तो आप सोचें कि जब झूठ कोई बुरा नहीं समझना तो जो मर्जी करते, तो चाहे वो कोई भी महकमा है, चाहे वो कोई भी काम है, टमाटर बेचने वाले से लेके ये ब्रिक्स बजरी रेत बेचने वाले तक, झूठ को बुरा समझते ही नहीं है, फ्रॉड करने को बुरा समझते ही नहीं है, रिश्वत देने को बुरा समझते ही नहीं है। तो आप सोचें, सच तो ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, आपको प्रॉपर काम का पता हो, अमेज़ोन के कंप्लीट काम का आपने वर्चुअल असिस्टेंट रखा हुआ हो, आपने उसके ऊपर नज़र रखी हो और वो क्या कर रहा है क्या नहीं उसके ऊपर हर रोज़ आप उसके पूछगिछ करें, फिर आप पॉसिबल है कि आप 1 से 2% प्रॉफिट ले लें। नहीं तो ये सब बकवास है। हाँ, अगर अमेरिका में है, आप दुबई में है, कनाडा में है, वहाँ से करें, हो सकता है आसान हो, क्योंकि वहाँ से पानी पेपल शेपल जो है वो वहीं से हो जाना है, वो कंपनी भी इतने पैसों में, मतलब वो दूसरा वो घर का एड्रेस के फीस और पैकिंग की फीस वो आप खुद कर लें, तो फिर हो सकता है आपका 7 to 8% प्रॉफिट हो जाए। पाकिस्तान में रह के सिर्फ कागज़ों में तो होगा कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, मगर हकीकत में जब आप टैक्सेस वगैरह और पाकिस्तान पैसे मंगवाएंगे तो नहीं होंगे। उससे अच्छा है कि जो कर रहे हैं ना वर्चुअल असिस्टेंट और फ्रीलांसर, ये प्रॉफिट में, ऐसी की तैसी उसकी कंपनी डूबती है डूबे, वो डूबता डूबे, मरता है मरे। मैंने तो बोला है भाई, मुझे 5 साल का तजुर्बा, जितना मुझे अमेज़ोन का पता चल गया, यकीन माने मैं आज वर्कअप पे अपनी CV लगा दूं कि भाई मुझे अमेज़ोन का पता है, प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग का पता है, अकाउंट बनाने का पता है, साइन अप करने का पता है, कंपनी रजिस्टर्ड करने का पता चल गया है, और कोई मुझे हायर कर ले। मैंने तो उससे पहले पैसे ले लिए, 50,000 ले लिए, लाख ले लिया, 3 लाख रुपए ले लिए, भाई आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, इसमें आप मेरा ये जो मेहनत है वो भी हो जाएगी। अब उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो नहीं हो, भाड़ में जाए, उससे तो मैंने पैसे ले लिए ना। बीच में बोल दूंगा भाई ये मसला चल रहा है, वो मसला चल रहा है, वो मेरा क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए होश के नाखून लें आप। अगर अमेज़ोन का काम करना करें, अच्छी बात है। ऑनलाइन बिजनेस, फ्यूचर में ऑनलाइन बिजनेस ही है। आपके पास 50 लाख रुपया है तब आप करें। अगर आप $2000, $1000, तो ये आप सोचें भी ना, $3000 सोचें ही ना, $5000 बिल्कुल अपने ख्वाबो ख्याल में निकाल लें। $5000 से आप अमेज़ोन का काम कर लेंगे। ये अमेज़ोन है। ये पाकिस्तान में आज आप कारोबार शुरू करें तो आपका 10 लाख रुपए का पता ही नहीं चलेगा, दुकान में सामान भी नजर नहीं आएगा, वो 10 लाख रुपए लग जाएगा। वो कैसे, वो भी डिफाइन कर देता हूँ मैं। लाख रुपए किराया दे दिया, लाख रुपए एडवांस दे दिया, लाख रुपए की ये टच मरम्मत कर ली, 2-3 लाख रुपए की, कितना हो गया? 4 लाख। अब 6 लाख रुपए में ये अपना फर्नीचर लाया, ये लाया, बिजली सेट की, ये वो सब कुछ किया, लाख रुपए इसमें लग गए। 5 लाख, 5 लाख रुपए का आप मटेरियल कुछ भी लें, नजर ही नहीं आएगा, दुकान खाली खाली नजर आएगी। मेरे भाई, आप परचून की दुकान की बात कर रहा हूँ, अगर सही आपने पॉइंट पे खोलनी है, वैसे गली में मोहल्ले में अपने घर के अंदर खोलनी है, तो आप तब भी 2-3 लाख रुपए लग जाएगा आपका वो रैक बनाने में। ये मैं उस कारोबार की बात कर रहा हूँ जो कि एक सबसे उस लेवल पे, जो कि हर बंदा बोलता है मैं कर लूँगा। रैक बनाएंगे, सामान डलवाएंगे और सामान कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आंखें खोलें, दिमाग खोलें, कारोबार ज़रूर करें, मगर प्रैक्टिकल खुद करें,
तो सही है, पैसा है तो करें, नहीं तो पैसा डूब जाएगा आपका। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।